TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन है, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास राखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। प्रिय श्रोता, आज हम जौना विषय पर विचार करे जा रहल बानी उ तलाक से संबंधित बा। आज तलाक मानव समाज के खातिर भयंकर समस्या बन गईल बा और रउआ जानतानी कि एकर आधार का बा, और एकर आधार ह पाप, संसारिकता, शारीरिक जिंदगी। ई आदमी के दिल के कठोरता से संबंधित बा। संसारिक आदमी दिल के कठोरता के कारण तलाक दे देला या ले लेला। संसारिक आदमी स्वार्थ, लोभ तथा कठोर होखला के कारण अपना अंग के भी काट सकता और अपना जिंदगी साथी के भी तलाक दे सकता। आज तलाक के इच्छा के कारण समाज भी दूषित होत जा रहल बा। पारिवारिक पवित्रता खत्म हो चुकल बा। पारिवारिक आनंद और शांति सब कुछ लुप्त हो रहल बा। हाँ श्रोता, ई सच बा, एकरा में कोनो संदेह नहीं के कि ई सब के कारण जोन पवित्र बंधन बा उ नाश हो रहल बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमारा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाई। तो आज हम कुछ घड़ी एकरा बारे में विचार करे जा रहल बानी। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमारा संगे पढ़ी व्यवस्था विवरण के किताब 24 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से। यदि केहू आदमी कौनो औरत से ब्याह कर ले और बाद में ऐसन होखे कि ओकरा में कौनो लाजाजनक पाके उ ओकर दृष्टि में नापसंद तथा अप्रिय लागे, तब उ त्याग पत्र लिख के ओकरा हाथ में दे दे और ओकरा के अपना घर से निकाल दे और उ औरत घर त्याग के चल जाए तथा दूसरा पुरुष के मेहरारू बन जाए। फिर यदि ओकर मेहरारू दूसर का मर्द में ओकरा से घृणा करे लागे और त्याग पत्र लिख के और मेहरारू के हाथ में दे दे और ओकरा के अपना घर से बहरी निकाल दे, अथवा उ दूसरा मर्द मर जाए से ओकरा के अपना मेहरारू बनावले तथा ओ मेहरारू के पहिल का मर्द के जे ओकरा के अपना घर से बहरी निकाल के कोइले रहे अनुमति नहीं खे कि उ ओकरा के फिर अपना मेहरारू बनावे, काहे कि उ औरत भ्रष्ट हो चुकल बिया। ई परमेश्वर यहोवा के सामने घिनौना बात बा। और तू ओ देश पर जौन तोहार यहोवा परमेश्वर तोहरा के उत्तराधिकारी में देला, पाप मत ले अइहा। प्रिय श्रोता, ये सब पद में स्पष्ट
बाकी परमेश्वर पिता ये बात से सहमत नहीं खन कि औरत सबके मारल पीटल जाए या ओकरा के कोनो तरीके मानसिक या शारीरिक पीड़ा दिहल जाए, जैसे कि आजकल संसार के रीति रिवाज बन गइल बा। कुछ महापुरुष सबके विचार बा यानी कि कहल बा कि औरत के 1 महीना में एक खाली जरूर पीटे के चाही, मारे के चाही, जौना से कि उ महीना भर ठीक रही, अनुशासन में रही। कुछ लोग कहलन कि औरत मूर्ख और पशु ये तीनों के समान व्यवहार करे के चाही। पर मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल हमनी के बतावे ले कि परमेश्वर पिताजी ये सब बात से सहमत नहीं खन कि औरत सब के भूल के कारण पीटल जाए। ऐसे ओ समय के लोगन के दिल के कठोरता के कारण ये आज्ञा दिहले कि यदि पुरुष अपना औरत के लज्जाजनक व्यवहार से दुखी बा त ओकरा के त्याग पत्र दे देव और घर से बहरी निकाल देव कि ओकरा के पीटल ना जाओ। दिल के कठोरता के कारण मर्द तथा पति अपना मेहरारू के प्राण भी ले सकता, जौन की बहुते घोर पाप है। प्रिय श्रोता, और वह मन में ये जरूर सवाल आ सकता कि परमेश्वर पिता इस तरीके तलाक देवे के अनुमति काहे ना दिहले। प्रिय मित्र, प्रभु राउर सवाल के जवाब बड़ा साधारण शब्द में दिहले। और वह हमरा साथे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 7 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ी ध्यान से। ओहनी लोग कहले तो फिर मूसा काहे आज्ञा देले रहन कि ओकरा के तलाक पत्र दे के त्याग दे। उ ओहनी से कहले, तोहरा मन कठोरता के कारण मूसा औरत सब के तलाक देवे के अनुमति तोहरा के दे दिहले, पर शुरू से ऐसन ना रहे। और हम तोहरा से कह रहल बानी कि जे केहू बेविचार के छोड़ अन्य कोनो कारण से अपना मेहरारू के तलाक दे के दूसरा से ब्याह करे तो उ बेविचार कर रहल बा। प्रिय मित्र, यहाँ प्रभु यीशु जी ओहनी के जवाब दे रहल बाड़े कि ओहनी के हृदय के कठोरता के कारण ओहनी लोग के ऐसन नियम दिहल गइल रहे, पर शुरू से ऐसन ना रहे। और हम देख रहल बानी कि विश्वासघात तलाक के आधार रहे, अर्थात ब्याह के शपथ के विश्वास योग्यता के साथ पूरा ना करे पर ही तलाक संभव हो सकत रहे। दूसरा शब्द में कहल जाए कि केवल ब्याह संबंध सब के अपवित्रता ही के कारण तलाक दिहल जा सकत रहे और कोनो कारण से कदापि ना। दहेज तलाक के आधार ना रहे, पर हम पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 15 और 16 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। सुनी, यदि अविश्वासी अलग होता तो ओकरा के अलग होखे द। ऐसन परिस्थिति में कौनो भाई या बहन बंधन में नहीं खे, पर परमेश्वर हमनी के मेल मिलाप के खातिर बुलौले बाड़े। काहे कि हे औरत, तू का जाना ताड़ू कि तू अपना मर्द के उद्धार यानी कि मोक्ष करा लेबू, या हे मर्द, तू अपना औरत के उद्धार करा लेबा। प्रिय श्रोता, हम तलाक के एगो और भी कारण देख रहल बानी,
और ई तलाक के आत्मिक कारण है जौन की केवल कलीसिया अर्थात विश्वासी के खातिर है। हम देख रहल बानी कि प्रभु यीशु मसीह कहले कि मूसा ओहनी के हृदय के कठोर होखला के कारण इस सब नियम ओहनी के लोग के दे दिहले। मित्र, आज भी परमेश्वर पिता ऐसन बहुते बात के अनुमति मानव के दिल के कठोरता के कारण दे दिहले। ई बात आज तलाक के बारे में, परिवार के बारे में तथा व्यक्तिगत जिंदगी के विषय में सत्य साबित होता। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार केवल एक ही कारण से तलाक संभव बा, ऊ है बेविचार। बियाह तीन आदमी के बीच एगो त्रिकोणीय संबंध बा। विचार इस संबंध के एगो रेखा तुर डालेला। इसे जब परमेश्वर ही से संबंध ना रहल तो पति और पत्नी या औरत या मर्द से कोनो देखावे के संबंध से कोनो लाभ नहीं है। काहे कि बियाह के बिछौना जवन ह पवित्र होके के चाही, जौना से कि बियाह के त्रिभुज पूर्ण बनल रहे। प्रिय श्रोता, तो रउआ हमरा संगे पढ़े खातिर निकाल ली व्यवस्था विवरण के किताब 24 अध्याय 5 पद से लेके 7 पद तक एह तरी से लिखल बा। नव विवाहित पुरुष सेना के साथे युद्ध में ना जाए और ना ओकरा ऊपर कोनो कार्य भार सौंपल जाए। उ बरिस भर अपना घर में छुट्टी पर रहे तथा अपना विवाहिता के प्रसन्न करत रहे। कोनो आदमी चक्की या ओकरा ऊपर पाट के बन्हक ना रखे, काहे कि उ त मान प्राण ही बंधक रखे के बा। प्रिय मित्र, ये सब पद में हम नव विवाहित के खातिर बड़ा बढ़िया आज्ञा बा, पर हमनी के सेवा में ये सब नियम के पालन लगभग ना के बराबर बा। पर सैनिक सबके खातिर ई बढ़िया नियम बा। मित्र, आई अब हमनी के देखल जाओ व्यवस्था विवरण के किताब 25 अध्याय 1 पद से लेके 10 पद तक। रउआ हमरा संगे ध्यान से देखी। हम पढ़ रहल बानी। यदि लोगन के बीच कोनो झगड़ा लड़ाई होखे और कचहरी जाए, तू और न्यायाधीश ओकरा मामला के निर्णय क के धर्मी के निर्दोष तथा दुष्ट के दोषी ठहरावे। तब ऐसन होके कि यदि दोषी कोड़ा लगावे के दंड पावे तो न्यायाधीश ओकरा के सूता के ओकरा अपराध के अनुसार गिन गिन के अपना सामने से कोड़ा लगवावे। उ ओकरा के 40 कोड़ा लगवा सकता। एकरा से अधिक ना, ऐसा ना होके कि उ अधिक कोड़ा लगावे और तोहार भाई तोहरा नजर में तुच्छ ठहरावल जाए। दौनी दावत खानी बैल के मुंह मत बनिहा। जब और ओकरा में से कोनो संगे निशांत मुँह जाए त मृतक के मेहरारू के बियाह परिवार से बहरी कोनो दूसर पुरुष से ना होखे। ओकरा मरद के भाई ओकरा किने जाके ओकरा के आपन मेहरारू बना ले तथा ओकरा साथे पति के भाई के कर्तव्य के पूरा करे। तब ऐसन होखे कि ओह औरत के पहिलौठा पुत्र मृतक भाई के नाम के कहलाए, जौना से ओ भाई के नाम इसराइल में से मिट ना जाए। और यदि वो
पुरुष अपना भाई के औरत के ग्रहण करे ना चाहे तो ओकरा भाई के मेहरारू फाटक पर पुरनिया सब किने जाके कहे, हमरा मर्द के भाई इसराइल में अपना भाई के नाम बनावे रखला से इनकार करता। ऊ हमरा से मर्द के भाई के कर्तव्य पूरा करे चाहता। तब नगर के पुरनिया ओकरा के बुला के ओकरा से बातचीत करे। तब यदि ऊ अपना बात पर अड़ल रहे, कहे कि हम ओकरा के अपन मेहरारू बनावे नहीं चाहत, त ओकरा भाई के मेहरारू प्राचीन तथा पुरनिया के देखते ओकरा किने जाके ओकरा गोड़ से ओकर जूता तथा पनही उतारे और ओकरा मुंह पर थूक दे। फिर औरत ई कहे, जौन आदमी अपना भाई के वंश के चलावे ना चाहे वो आदमी के संगे ऐसने ही व्यवहार कइल जाए। तब इसराइल में वो पुरुष के ई नाम पड़ जाई, पनही तथा जूता उतारत आदमी के घराना। प्रिय मित्र, ए पद में हम पढ़ रहल बानी कि दोषी आदमी खातिर 40 कोड़ा के सीमा राखल गइल बा। यदि एकरा से अधिक कोड़ा लगावे तो आदमी के मुंह गोला के शक बा। ई 1 से 40 कोड़ा के दंड के सीमा दोषी आदमी के अपराध के गंभीरता पर निर्भर करेला। हम देख रहल बानी कि दंड के ई तरीका लगभग समाप्त हो चुकल बा, पर कुछ अधिकारीगण ए बात से सहमत बाणे कि ए तरीके दंड के द्वारा अनुशासन के रक्षा कइल जा सकता, अर्थात अनुशासनहीनता के रोकल जा सकता। जब कोनो आदमी मृत्यु दंड के जोग अपराध ना करेला तो ऐसन अवस्था में ओकरा के वातानुकूलित जेल में सब सुविधा के साथ बंदी रखला की अपेक्षा ओकरा के कोड़ा लगा के घर भेज दिहल जाए त ई अधिक लाभप्रद होई। सार्वजनिक दंड छोट अपराध के खातिर है अधिक प्रभावशाली तथा लाभप्रद सिद्ध होता। परमेश्वर पिता आदमी के स्वभाव के देखत ई आज्ञा ओहनी के दिहले कि छोट अपराध में कोड़ा लगावला के दंड दिहल जाए। एकर परिणाम ई भइल कि इसराइल में अपराध के स्तर हरदम नीचे रहल। प्रिय मित्र, रुआ ध्यान होई या याद होई कि प्रभु यीशु मसीह भी कोड़ा खइले तथा कोड़ा छोट अपराध के दंड है। प्रभु यीशु मसीह छोट अपराधी सब के दंड भी अपना देही पर झेली लिहले, जौना से कि रउआ ई दंड ना भोगे के पड़े। यही व्यवस्था विवरण के 25 अध्याय के 4 पद में पढ़नी हाजा कि दौरी दावत समय बैल के मुंह मत बनी है। यहाँ हम एगो बहुते सुगर बात के देख रहल बानी कि परमेश्वर पिताजी बैल के सुरक्षा खातिर नियम कानून बनौले और इस्राएली प्रजा आज भी ये नियम सब के पालन करेलन। पर अरब में बैल के मुंह बांधल जाला। परमेश्वर पिता कहले तू ऐसन मत करी ह, काहे कि बैल तोहरा खातिर मेहनत कर रहल बा, ओकरो के भी खाए द। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता बड़ा अचरज भरल रूप में अपना चिंता के दर्शा रहल बाणे। एकरे साथ हम आज के संदेश एजे रोक देतानी।
परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।